हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल एंड आप अपनी पढ़ाई एंड फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। वेलकम टू द नवे क्लासेस। सो कैसा चल रहा है आपका तैयारी? आई होप कि सब अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी एंड और बहुत सारे एग्जाम्स। ओके, सीटेट, ये सब चलता ही रहता है। ठीक है, तो सबके लिए यूजफुल है। आशा करती हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो आज भी हम स्टार्ट करते हैं। कौन से करने वाले हैं? प्रीवियस ईयर एंटोनिम सीरीज का लेक्चर 9। फाइन, 8 कर चुके हैं एंड टुडे इज 9th। सो और भी करने वाले एक दो, उसके बाद हम दूसरा सीरीज स्टार्ट करेंगे। जो भी आपको देखना हो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा आपको देखना है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है आज का? एक्सपांसन। ओके, एक्सपांसन का मतलब क्या होता है? स्प्रेड होना, एक्सपैंड, है ना। एक्सपैंड मतलब फैलना। ठीक है, लाइक दिस। सो हम क्या ढूंढ रहे हैं? एंटोनिम्स। वेट अ सेकंड गाइस, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखो कौन सा सही रहेगा। आज ग्रीन करते हैं। ओके, सो स्प्रेड एंड एक्सपैंड। तो हमको क्या ढूंढना है? एंटोनिम्स ढूंढना है। तो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? ये भी इंक्रीज, है ना, बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, बस ऐसा बोलते हैं। ऑगमेंटेशन का मतलब भी होता है इंक्रीज करना। ओके, इंक्रीज। एक्सटेंशन का मतलब भी इंक्रीज ही होता है। ठीक है, तो ये सारा क्या है? सिनोनिम्स है। क्या है? सिनोनिम्स। ओके, सो कंप्रेशन विल बी आंसर, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? कम करना, डिक्रीज। ओके, जैसे कॉम्प्रेस कर देना। कोई भी चीज लाइक दिस ऐसा स्पॉन्जी है तो उसको कॉम्प्रेस करके छोटा कर दिए। ओके फाइन, सो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट इज स्केयर। स्केयर का मतलब स्कार्स, सॉरी, स्कार्स का मतलब क्या होता है? स्कार्स जो है ना, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? रिड्यूस, मतलब कम करना। ठीक है, कम। ओके, स्कार्स मतलब स्कैंटी। स्कैंटी भी क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, ये सारा क्या? एडजेक्टिव है। ओके, ये देखो क्या है? ये क्या? एडवर्ब है। तो अगर आप ऐसे भी करना चाहो, पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी आप अगर इसको अलग करना चाहो तो कर सकते हो। देखो एडजेक्टिव है तो हमको क्या ढूंढना है? एडजेक्टिव ही ढूंढना है कुछ, है ना। तो एडजेक्टिव तो है ये, लेकिन ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। फ्यू मतलब भी लेस होता है, कम होता है, एंड स्कैंटी मतलब भी लेस होता है। ओके, तो ये सारा क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया। सेल्डम क्या है? सेल्डम एडवर्ब है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही कट हो गया। बचा क्या? प्लेंटीफुल, जो कि क्या है? एडजेक्टिव भी है और प्लेंटीफुल इसका उल्टा भी है, क्योंकि हम लोग एंटोनिम्स कर रहे हैं ना। तो प्लेंटीफुल का मतलब ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट वन इज एस्केलेट। एस्केलेट मतलब जैसे हम लोग मॉल वॉल जाते हैं तो देखा होगा आपने, एस्केलेटर होता है, एलिवेटर जिसको बोलते हैं, एलिवेट करना। ठीक है, एलिवेट। एलिवेट एम्पलीफाई करना, मतलब बढ़ाना। एम्पलीफाई, लाइक देखो इस तरह से सीढ़ी रहता है तो ये ऊपर जाता है ना, एक्सकेलेट करता है, बढ़ाता है, ओके, ऊपर जाता है। सो हमको क्या ढूंढना है? सॉरी, एंटोनिम्स ढूंढना है। सो हाइटन का मतलब भी होता है रेज करना, तो ये आंसर नहीं होगा। ओके, इनलार्ज का मतलब क्या होता है? इनलार्ज का मतलब भी होता है इंक्रीज करना, रेज करना। ओके, सो ये भी क्या है? इसका सिनोनिम्स हो गया। तो ये सारा क्या है? सिनोनिम्स है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। रेस का मतलब भी वही हुआ, तो ये भी आंसर नहीं होगा। रिड्यूस विल भी आंसर, तो इसका मतलब क्या हो गया? लेस, कम करना, नीचे की तरफ आना। ओके, टेंडर। टेंडर का मतलब क्या है? टेंडर का मतलब है बहुत ही सॉफ्ट या डेलिकेट। ओके, सॉफ्ट, डेलिकेट, जेंटल। ठीक है, ये सारा इसका मतलब है, जो बहुत ही जेंटल, सॉफ्ट, उसको हम टेंडर बोलते हैं। ओके, सो सॉफ्ट का मतलब भी क्या हो गया? ये सब क्या सिनोनिम्स है? सॉफ्ट मतलब बहुत मुलायम, वार्म, है ना, ये सब सिनोनिम्स है। ओके, जेंटल, सब सिनोनिम्स है। सो आंसर क्या हो जाएगा? रफ। रफ का मतलब जो जस्ट उसका उल्टा है, सॉफ्ट का उल्टा है, हार्ड है। पार्डन। पार्डन का मतलब क्या हो गया? जैसे हम कुछ बोलते हैं, किसी अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम कहते हैं ना, पार्डन प्लीज, मतलब माफ कीजिएगा, है ना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? माफ कीजिएगा ऐसा बोलते हैं ना, मतलब एक्सक्यूज।
एक्सक्यूज करना, ओके, विंटिकेट करना, विंटिकेट भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, ये सारा इसका सिनोनिम्स है, ओके। रिपीट, ठीक है, मतलब माफी देना, ठीक है, माफ कर देना किसी को, माफ, दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, ओके, दोष मुक्त करना, दैट इज कॉल्ड पार्डन। पार्डन प्लीज बोलते हैं ना हम लोग, वैसा। मर्सी, मर्सी का मतलब भी होता है काइंडनेस, ओके, काइंडनेस, काइंडनेस तो है ही, ये सारा क्या है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ग्रेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी ये इसका सिनोनिम्स ही हो जाएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब उसकी भगवान की मर्जी से, लाइक दैट, ओके। एलिगेंस मतलब बहुत ही सभ्य लोग जिसको हम बोलते हैं, एलिगेंस, ओके, एलिगेंस, सभ्य, अच्छा, सही। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पनिश, मतलब दोष मुक्त करना नहीं, दोषी करार देना, ठीक है, पनिश करना, पनिशमेंट देना, दंड देना। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनपैरेलल, जो अनमैच्ड है, ओके, जो रिनाउंड है, फेमस है, ये सब क्या है, एक्सेप्शनल का सिनोनिम्स है, ओके। कहोगे कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये सारा चीज तो है बट इसमें ये एक्सेप्शन है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अलग है, हट के है, ओके। सो अनकॉमन सिनोनिम्स हो जाएगा, अनथिंकेबल, जिसको सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा, तो सिनोनिम्स हो जाएगा। अनइमेजिनेबल, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, दैट इज सिनोनिम्स। अनरिमार्केबल विल बी आंसर, क्यों अनरिमार्केबल इसलिए आंसर होगा क्योंकि वो रिमार्क नहीं है, मतलब उसको कोई जानता ही नहीं है, एक्सेप्शनल नहीं है बिल्कुल, मतलब एकदम से कॉमन है, ठीक है। या फिर अनफेमस है इसको बोलता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, अनरिमार्केबल। नेक्स्ट वन इज एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब क्या होता है, एमिनेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा फेमस है, ओके, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, फेमस, ओके। सो हमको क्या ढूंढना है, एंटोनिम्स, ओके। डिस्टिंग्विश मतलब भी एमिनेंट होता है काइंड ऑफ, ठीक है, तो ये सिनोनिम्स हो जाएगा। इम्प्रेसिव भी सिनोनिम्स हो जाएगा, जो इम्प्रेसिव है, इम्प्रेसिव कौन होता है, जो फेमस होता है बहुत ज्यादा लोगों में, मतलब प्रिय होता है, उसको बोलते हैं। इनकॉन्स्पिशियस मतलब क्या होता है, इनकॉन्स्पिशियस मतलब जो होता है, जो क्या है, जो एकदम से फेमस नहीं, अनफेमस है, ओके, अनफेमस, अनकॉमन, ठीक है। एक्सक्लेड, एक्सक्लेड मतलब क्या होता है, एक्सक्लेड भी सिनोनिम्स हो गया। ये सारा क्या है, सिनोनिम्स है, ये सब का मतलब फेमस, प्रसिद्ध होना, प्रिय होना, ओके। सो इनकॉन्स्पिशियस विल बी आंसर, क्योंकि ये प्रिय नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट मीन्स होता है जो लिमिटेड है, क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं ना इनफाइनाइट, फाइनाइट, तो फाइनाइट मीन्स लिमिटेड। सो हमको क्या ढूंढना है, एंटोनिम्स। सो फिनिश्ड, फिनिश तो जो खत्म हो गया, ठीक है, आंसर नहीं होगा। लिमिटेड जो एकदम सीमित है ना, क्या है, जो सीमित है, सो ये भी आंसर नहीं होगा। बाउंड का मतलब हो गया बाउंड करना, एकदम एक बाउंड्री के अंदर ही, मतलब इसको ऐसा रखना, बाउंड्री बना देना, ठीक है, सो ये भी आंसर नहीं होगा। एंडलेस विल बी आंसर, मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ओके, इनफाइनाइट, एंडलेस का मतलब, सो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट वन इज रिप्रमिड। रिप्रमिड का मतलब क्या होता है, रिप्रमिड मतलब होता है एम्प्रीहेंड करना, तो मतलब इसको ऐसे आप बोल सकते हो, गिव अ पीस ऑफ माइंड। जैसे देखो ये फ्रेज है,
ओके इसका मतलब क्या हुआ कि एनालाइज किसी को मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे पीस ऑफ गिव अ पीस ऑफ माइंड, मतलब उसको हम अच्छा से नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट का उल्टा आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब उसको दोष रहित, मतलब उसको बुरा बोलना, ठीक है, उसको खराब टाइप से ट्रीट करना, मतलब ऐसा, ठीक है। टेक टू टास्क मतलब हमको काम करने दो भाई, काम करने के लिए बोलना, ठीक है। डिस्टर्ब टाइप समथिंग, ओके। सो हमको क्या ढूंढना है यहाँ पे, एंटोनिम्स ढूंढना है ना। तो एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है, अरेस्ट, हाथ ऊपर करो, अप योर हैंड, ठीक है, इसमें ऐसे याद कर सकते हो, तो अरेस्ट। रीअप्रोच, रीअप्रोच का मतलब क्या हो गया, जो क्रिटिसाइज करता है। रिप्रोच का मतलब क्रिटिसाइज करना, ओके, CISE, क्रिटिसाइज, ओके, क्रिटिसाइज करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रेज करना, एंड ब्लेम का मतलब जो इनकल्पेट है, जिसको हम ब्लेम कर देते हैं, ठीक है। सो देखो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेज हो जाएगा, ठीक है। उसको प्रेज कर रहे, बढ़ावा दे रहे, अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहे। एंड इसमें क्या है कि जस्ट उसका उल्टा, ओके, रिप्रोमेट मतलब। सो आंसर विल बी सी। सो अभी हम कर चुके हैं कितना, 10, ठीक है। लेट्स टू रिवाइज फ्रेंड्स। सो आपको याद हो जाए आराम से एक बार में, चलो दोबारा पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, अगर आप ध्यान से दोगे तो सारा यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है। एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, स्प्रेड। सो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना, ओके। स्कार्स मतलब रिड्यूस, सो आंसर विल बी प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ाना। एक्सकेलेट का मतलब एलिवेट करना, ठीक है। एम्पलीफाई करना मतलब ऊपर की तरफ, सो आंसर विल बी रिड्यूस। टेंडर मीन्स सॉफ्ट, डेलिकेट, जेंटल, सो आंसर विल बी रफ। पार्डन का मतलब एक्सक्यूज करना, है ना, पार्डन प्लीज ऐसा हम बोलते हैं, रिपीट करना, ठीक है। सो आंसर विल बी पनिश। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनपैरेलल, जो मतलब बहुत ज्यादा फेमस है, थोड़ा हटके है, अलग है। सो अनरिमार्केबल इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वो अनफेमस है, कॉमन है। आंसर विल बी डी। एमिनेंट का मीन्स फेमस होना, प्रसिद्ध होना, सो इनकॉन्स्पिशियस मीन्स अनफेमस, जो प्रसिद्ध नहीं है। फाइनाइट मीन्स लिमिटेड, सो एंडलेस विल बी आंसर मीन्स इनफाइनाइट। रिप्रोमेट मीन्स जो हमें मतलब जिसको हम खराब बोल रहे हैं, ठीक है, उसको प्रेज नहीं कर रहे हैं, सो आंसर विल बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रेज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, ठीक है, इनफ फॉर द टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, डू कमेंट्स एंड टेल मी कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद।